सभी ने खोली ईशान की आंखें और बताई कॉलेज की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ सभी बाहर देखती है कि एक लड़की फीस काउंटर पे खड़ा हो अपने फ़ी रिसिप्ट मांग रही होती है, वहीं उसको देने से इनकार करते हैं। जैसा कि सभी ईशान के द्वारा दिए गए चेक को ले जाकर अपनी फ़ीस पेड करती है और वहीं उसकी हरिणी ताई का इलाज का खर्चा एनजीओ उठा रही होती है, जिससे सभी की थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो कॉलेज जाती है तो उसे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है और इस इंस्टीट्यूट में ऐसा कैसे हो सकता है। उसके लिए ईशान से बात करने जाती है, जहाँ ईशान बहुत बिजी होता है और उसे कहता है कि सभी प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज के लिए मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। वहीं सभी कहते हुए नजर आती है कि ईशान सर, मेरे बात करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ ईशान बात को नहीं सुनता। वहीं सभी कहते हुए नजर आती है कि अगर मैं कुछ कर दूंगी तो आप कहेंगे कि तमाशा कर रही है, आपके कॉलेज में क्या हो रहा है, आप दूसरे कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, एक कॉलेज तो संभल नहीं रहा है। ये बात सुन ईशान का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और सभी को चिल्लाते हुए नजर आता है कि तुम प्लीज़ घर जैसे तमाशा यहाँ मत करो, तुम ये सब क्या कह रही हो। जिस पर सभी कहते हुए नजर आती है कि आपके कॉलेज में बच्चों को फ़ी की रिसिप्ट नहीं दी जा रही है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, क्या कर रहा है, पहले एक कॉलेज को तो संभाल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि स्कूल मैनेजमेंट फ़ीस बच्चों से लेकर और उसकी रिसिप्ट ना देने की वजह से सभी का गुस्सा भड़क उठता है। वहीं ईशान सभी की बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है कि अगर तुम्हारी बातें सच हुई तो गुनहगार को मैं छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, वहीं ईशान और सभी में इस बात को लेकर कुछ देर तक बहस होता है, जहाँ सभी अपनी बात से हिलती ही नहीं है। वो जो बात कह रही होती है वही कहती है, जिस पर ईशान कहता है कि मैं निशिकांत सर से और राव साहब से इसके बारे में बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ ईशान इस समस्या की तह तक जाएगा, वहीं राव साहब और निशिकांत के होश उड़ जाएंगे और वो उन्हें ये भी लगने लगेगा कि कहीं सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल होने की बात ईशान को ना पता चल जाए। उधर घर में जाकर राव साहब और निशिकांत अक्का साहब को बताएंगे, फिर अक्का साहब अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगी, फिर सभी को भला बुरा कहते हुए नजर आएंगी कि इस लड़की ने अब कॉलेज में तमाशा करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं सभी फिर अक्का साहब का जवाब देगी और कहते हुए नजर आएगी कि मैं छात्रों के हक की बात कर रही हूँ, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो भोसले इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी, ना कि मेरी। मैंने बस कॉलेज के लिए कहा है कि अगर दूसरा कॉलेज खोलने की राव सर खोज सोच रहे हैं और पहले ही कॉलेज में स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा तो दूसरे कॉलेज पे लोग क्या ट्रस्ट करेंगे। यह राव साहब को सभी की बात सही लगती है और वो कहते हुए नजर आते हैं कि ठीक है, ये लड़की सही कह रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि कुछ देर के लिए फिर सभी और ईशान में गलतफहमी पैदा हो जाएंगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होली सेलिब्रेशन तक दोनों एक हो पाते हैं या नहीं। बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ, जो कि बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाले हैं।